हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केबीसी प्रिपरेशन का ये 5th वीडियो है। 4th वीडियो अब तक अपलोड हो चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अक्षय तृतीया की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो है वो कुछ 2 टॉपिक जो हैं वो डिटेल्स में लिए गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, पूछे जाने के। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, WPL 2023 फर्स्ट टाइम हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, आपको किसी भी स्टेज में मिल सकता है, रजिस्ट्रेशन से लेके हॉट सीट। और हॉट सीट पे तो ये पक्का है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। और जो भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं वो इसमें पूरे ही कवर किए गए हैं। यहीं से क्वेश्चंस बन जाएंगे, चाहे वो कितना भी लाख वाला क्वेश्चन हो। ठीक है, और मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 मुंबई इंडियंस ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। ठीक है, किसको हराया है ये भी पूछ सकते हैं, किसने जीता है ये भी पूछ सकते हैं। तो मुंबई इंडियंस जीती है दिल्ली कैपिटल्स को, दिल्ली को हराकर 7 विकेट से। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IPL हमेशा होता है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं वाला। ठीक है, और फर्स्ट महिला प्रीमियर लीग है। आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। फर्स्ट एडिशन था इसका शुभंकर, पूछ सकते हैं। मस्कट क्या है? शक्ति। ठीक है, महिला शक्ति ऐसे याद रखेंगे, शक्ति है। और इसके ऑरेंज कप किसको मिला? ठीक है, इसमें ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है? स्टैटिक में पूछ सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप मिलता है। मैग लैनिंग को मिला है। ठीक है, 345 रन्स बनाए हैं इन्होंने। मैग लैनिंग, डिटेल कठिन क्वेश्चन आएगा तो रन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैग लैनिंग, इनका नाम याद रखिए। ऑरेंज कैप मैग लैनिंग को मिला है। पर्पल कैप जो है हेली मैथ्यूज को मिला है। जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप मिलता है। ठीक है, एक किसी का आप याद रख लीजिए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको याद इसी तरह से रखते हैं कि या तो आप ऑरेंज को याद रख लीजिए या फिर पर्पल, क्योंकि आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे और दोनों नाम जो है कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑरेंज कैप जो है वो मैग लैनिंग को मिला है और पर्पल कैप हेली मैथ्यूज को मिला है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये भी हेली मैथ्यूज हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नाम। ऑरेंज कैप मैग लैनिंग को मिला है, बाकी ये दोनों प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने ये हेली मैथ्यूज हैं। ठीक है, इनको मिला है। और मुंबई में हुआ है, मुंबई ही फर्स्ट टाइम जीती है। ठीक है, कैपिटल दिल्ली को हराया है। और फेयर प्ले अवार्ड जो है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स दोनों को दिए गए हैं। ठीक है, जो फाइनल्स में थे। ये थोड़ा सा डिटेल कवर कर लिया गया है इस टॉपिक का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो हो गया है, ये चारों ही पॉइंट आप कवर करेंगे। WPL मुंबई इंडियंस, मुंबई फर्स्ट एडिशन एंड शक्ति उसका शुभंकर या लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? ठीक है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ये छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया है। कहाँ से किया है? ठीक है, तो एनवायरमेंट जो है उसके मिनिस्टर, पर्यावरण मंत्री कौन है? वह भी भूपेंद्र यादव हैं। उन्होंने अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना, ठीक है, अरावली एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ से अनावरण किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा से किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे 2023 कब मनाया गया? तो 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। थीम है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। ठीक है, थीम अब नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, बट बहुत ज़्यादा जब टफ क्वेश्चन करते हैं वो लोग तो थीम भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, बट कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे। KBC के लिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख कौन बनाई गई हैं? ठीक है, NDB की न्यू हेड, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये बनाई गई हैं दिल्मा रोसेफ। अब इनको याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, और ये जो है किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ये भी पूछ सकते हैं। तो NDB जो है वो ब्रिक्स का नाम आपने सुना होगा, ब्रिक्स कंट्रीज, BRICS। ठीक है, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये कंट्रीज का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इससे रिलेटेड है।
तो ये भी पूछते हैं, ये ऑलरेडी पहले पूछ चुके हैं, ठीक है। तो एनडीवी जो है ये कब बना, एनडीवी बना 2014 में। ईयर भी पूछ सकते हैं, याद रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं, शंघाई, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। हेडक्वार्टर भी याद रखेंगे, इसका ईयर भी याद रखेंगे कब ये बना। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। सबसे लास्ट में जोड़ा गया साउथ अफ्रीका, पहले इसको ब्रिक बोलते थे, फिर लास्ट में जुड़ा साउथ अफ्रीका, इसलिए वो ब्रिक्स बन गया, ठीक है। तो ये एनडीवी जो है ब्रिक्स से रिलेटेड है और उसकी बनी है दिल्मा रोसेफ, ठीक है। तो अब इनकी हेड को याद रखना है, तो याद कैसे रखेंगे, कोई ना कोई हमें ट्रिक बनानी होती है, तभी इन चीज़ों को याद रख पाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिक आप, क्योंकि ये बैंक जो है ब्रिक का है, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज है। अब ब्रिक मतलब होता है, ऐसे याद रखेंगे थोड़ा सा, कि ब्रेक मतलब ब्रेक से इसको रिलेट कर सकते हैं कि तोड़ना, ठीक है। दिल्मा रोसेफ, तो दिल में जब रूठ जाता है कोई दिल से तो ब्रेक, दिल टूट जाता है तो रूठ जाता है, इस टाइप से उनका नाम है। मतलब आपको पूरा नाम नहीं भी याद होगा तो भी इस टेक्निक से आप एग्जैक्ट वहाँ तक पहुँच जाएंगे, 4 ऑप्शन में से एक। इस तरह से हम एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। और यही टेक्निक जो है वो हमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं वहाँ पे भी फॉलो करना होती है। नेक्स्ट है, तो ब्रिक्स से एनडीबी की हेड का नाम याद रखेंगे, क्योंकि ये ब्रिक्स कंट्रीज का बैंक है और दिल्मा रोसेफ ये बनाई गई है। नेक्स्ट है, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। आईबीए, ठीक है, वर्ल्ड मुक्केबाजी बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियनशिप में फर्स्ट रहा है इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया है, ठीक है, फर्स्ट इंडिया रहा है। आयोजन स्थल है भोपाल, एमपी में फर्स्ट टाइम हुए हैं। अगर आप एमपी से हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नहीं भी हैं तो भी इनका आयोजन कहाँ पर हुआ है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का भोपाल में हुआ है, और इसका 13th एडिशन था। एडिशन नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और आईबीए का जो है 30, इसमें थोड़े से नाम याद रखना है बॉक्सर जो है उनके, कौन कौन से जो हैं। इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और इंडिया ही नंबर 1 पर रहा है, ठीक है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में इंडिया 4 मेडल जीते हैं, 4 गोल्ड इंडिया ने जीते हैं। और किस किस ने जीते हैं, तो इनके नाम याद रखेंगे। फर्स्ट है लवलीना, आप लोगों ने सुना ही होगा इनका नाम, लवलीना बोरगोहेम। इनका डायरेक्ट नाम भी पूछ सकते हैं, बोरगोहेम किस खेल से संबंधित हैं, इस टाइप से भी पूछ सकते हैं, तो आप ऐसे याद रखेंगे। लवलीना ने जीता है, 75 kg में खेलती हैं ये। दूसरा गोल्ड जीता है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, लवलीना बोरगोहेम ने फर्स्ट गोल्ड जीता है। दूसरा गोल्ड मेडल जीता है नीतू घंगाल ने, ठीक है, नीतू घंगाल। तो इन तीनों के नाम एक साथ भी दे देंगे, लवलीना का बहुत इंपॉर्टेंट है। और निकहत जरीन, एक और नाम याद रखेंगे, निकहत जरीन, ये भी बॉक्सिंग से रिलेटेड है, इन्होंने जीता है 3rd गोल्ड मेडल। और 4th जीता है स्वीटी बूरा ने, ठीक है। तो स्वीटी बूरा, लवलीना और निकहत जरीन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनका नाम पूछा जा सकता है डायरेक्ट भी कि ये किस खेल से संबंधित है, इस तरीके से भी पूछा। हाल ही में चर्चा में रही लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से, क्योंकि इन्होंने जो बॉक्सिंग आईबीए की महिला विश्व वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत जो है इंडिया फर्स्ट रहा है और गोल्ड मेडल जीता है इंडिया ने 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास पीने का सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट 2023 के अनुसार 26% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास अभी भी पीने का सुरक्षित पानी नहीं है, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये डेटा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26%। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। एशियाई हॉकी महासंघ, एशिया का हॉकी महासंघ जो है उसने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो ये भारत, एशिया में भारत का जो हॉकी महासंघ है
वो बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने तथाइन पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18th वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, तथाइन पेरियार वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है, किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, और यहाँ के तमिलनाडु के सीएम कौन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं एक वीडियो बना के अभी करंट में कौन कहाँ के सीएम है सारे याद नहीं रखना होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं करंट में जो स्टेट होते हैं, कहीं पे कुछ हुआ होता है ज़्यादा तो वहाँ के सीएम आपसे पूछ लिए जाते हैं, या फिर कोई नए बने होते हैं तो वो पूछ लिए जाते हैं, उनको बस याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजी क्लेम नामक नया प्लेटफॉर्म पेज किसने लॉन्च किया है? डिजी क्लेम किसने लॉन्च किया है? तो ये है कृषि मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। कौन है वर्तमान में कृषि मंत्री? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, कैबिनेट पूछ सकते हैं कि कैबिनेट के जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं वहाँ से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, है ना। तो कृषि मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, याद होना चाहिए। होम मिनिस्टर तो सभी को याद होंगे, प्राइम मिनिस्टर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना तो सबको याद रहता है, बट एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम याद रखेंगे, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो रेलवे मिनिस्टर, तो इनके नाम आपको याद रखना है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं यदि आपको पता है तो, ठीक है। इससे आपका थोड़ा सा रिवीजन होता जाएगा। और आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस आपके करवा रहे हैं इसके साथ साथ आपको जो पुराने वीडियोस हैं उनको भी रिवाइज करते रहिए, नहीं तो आप क्या होगा, नया पढ़ेंगे और पुराना भूल जाएंगे। तो जैसे ही आपने ये वीडियो देखा, साथ में आप उसी दिन इसके पहले वाला रिवाइज कर लीजिए कि आपको कितना याद है कल का, ठीक है। तो डेली ही आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, और जैसे ही जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपकी वहाँ पे काम आना होगा तो आपका पूरा एक साथ समराइज होकर रिवीजन हो जाएगा। और लास्ट में फिर मैं 2 वीडियोस में आपको पूरा समराइज भी कर दूंगी, ये जो भी पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं।